नमस्कार। आइए हम आज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलना सिखाएंगे। बाजार में जो मिलने वाला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी मोलरता प्रायः 18 रहता है और लैब में प्रयोग करने वाले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता 2.5 में बदलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो अपना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को किसमें बदलना है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। सांद्र की मोलरता कितना बताया? जो बाजार में मिलने वाला है वो प्रायः कितना रहता है? 18। ठीक है, ये है अपना सांद्र। इसको बदलेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। किस प्रकार के? जो लैब में अधिकतर प्रयोग होता है। लैब में प्रयोग होने वाले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता कितना रखता है? 2.5। ठीक, ध्यान रखना है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में जल के अंदर अम्ल को डालेंगे, न कि अम्ल में जल। इसका विषय ध्यान देना है। तो इनके लिए है हमारा सूत्र M1 V1 बराबर M2 और V2। M1 तरफ कौन सा है? अपना सांद्र। ठीक, और M2 V2 तरफ है अपना तनु। सांद्र की मोलरता कितना बोला था मैं? 18। नीचे आ जा रहा है ना, ऊपर लिखे। चलो, सांद्र का 18। V1 का मान होता है, अपने को निकालना है V1। ठीक है, इधर लेंगे M2। तनु की मोलरता बनाएंगे 2.5। अब V2 का मान लेंगे, जितना अपने को जल मिलाना है। जल की मात्रा लेंगे 250 ml। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे? V1 का मान। तो यहाँ देखिए, V1 इक्वल टू हो जाएगा अपना 2.5 गुणा 250, 2.5 गुणा 250 बटे 18 हुआ। V1 का मान कितना आया? 625 बटे 18। और V1 इक्वल टू करेंगे तो 34.72 या V1 इक्वल टू 35 हो गया ना। अभी अपने को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितना चाहिए? 35 ml। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जल की मात्रा चाहिए 50 ml। तो आइए थोड़ा करके देखते हैं। ये हमारा कैसा जल है? अशुद्ध जल है, शुद्ध जल। शुद्ध जल को लिए हैं कितना ml? 250 ml। 250 ml जल को एक कोई पात्र में डाल देते हैं। ये बाजार में मिलने वाला सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है 18 मोलरता का। इसको 2.50 मोलरता का बनाएंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा कितना लेंगे? कितना बोले थे? कितना ml बोले थे? अरे, H2SO4 की मात्रा कितना है यहाँ? 35 ml। तो इसको 35 ml बैलेंस करेंगे। ठीक है, एक बार दिखाना इसको। तो देखो 35 कितना है? ये 35। देखो थोड़ा सा, ये हमारा 35 ml क्या है? सांद्र H2SO4। यह चूंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो जल में हम क्या डालेंगे? अम्ल को डालेंगे। अम्ल डालने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो यह गर्म होता है, किसी पदार्थ फटने का डर रहता है। तो इसको एक विशेष विधि से बूंद बूंद करके डालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल देंगे। अब इसके बाद इसको बूंद बूंद करके डालेंगे हम। इस प्रकार से नीचे आ रही है, बूंद बूंद करके डालेंगे। और एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा ये ऊष्मा से बचने के लिए इसको हम बीच बीच में क्या करेंगे? हिलाते रहेंगे ताकि यह पूर्ण रूप से मिल जाए। थोड़ा सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जल में धीरे धीरे बूंद बूंद करके तनिक और अग्रसर है।
ये हमारे पात्र में आ गया और चूंकि यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है इसलिए बहुत मात्रा में गर्म हो गया। इसको हम धीरे से हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे इस प्रकार से और तक हिलाते रहेंगे तब तक यह पूर्ण रूप से ठंडा ना हो जाए। चूंकि इसको बूंद बूंद डाले हैं तो उतना गर्म नहीं हुआ है। अब ये बना हमारा